जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमार चर्चा के विषय है आत्मनिर्भर किसान। और यही विषय ला लेके हम यहाँ रायपुर जिला के अंतर्गत अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पिपरौद में आए हैं। जी हाँ के प्रगतिशील, मेहनतकश और सफल कृषक भाई भवरंजन पाल जी हाँ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में अनूठा कार्य करके सफलता हासिल करे हैं और भरपूर मत्स्य बीज उत्पादन करके अपन आर्थिक उन्नति करके आज आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जिए थे। किसान भाइयों, भाई भवरंजन पाल जी जब शुरुआत में बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति के सामना करे हैं और मात्र 1.5 एकड़ के ज़मीन में मत्स्य बीज उत्पादन के कार्य ला प्रारंभ करके कठिन मेहनत, लगन और परिश्रम करके आज लगभग स्वयं के 25 एकड़ और 50 एकड़ लीज के ज़मीन में मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में भरपूर उत्पादन प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाया है। और ये क्षेत्र में सफलता हासिल करके अन्य किसान मन पर एक प्रेरणा के विषय है, एक मिसाल कायम करे है। और ओकर से प्रेरणा लेके आज अनेक किसान मन भी मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके उहू मन अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाते और आत्मनिर्भर बनाते। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य न केवल हरियाली और संस्कृति से भरपूर है, बल्कि यहाँ तालाबों और जलाशयों की उपलब्धता भी भरपूर है। इसलिए यहाँ फसलों के साथ साथ मछली पालन भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जो कृषि कार्य के साथ जलीय कृषि यानी मछली पालन का कार्य कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार भी जन सामान्य हो या कृषक वर्ग, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी बेहतरीन योजनाओं को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करा रही है। जिन भी किसानों ने अपनी परिस्थिति बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, सरकार भी अपनी योजनाओं के जरिए कृषक बंधुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सहायता करने में सक्रिय रही है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लाभार्थी और मेहनतकश आत्मनिर्भर किसान है भवरंजन पाल, जो छत्तीसगढ़ के अभनपुर में पिपरौद नाम की जगह में रहकर आज मछली पालन की दुनिया में धीरे धीरे ऐतिहासिक समृद्धि और सफलता हासिल कर रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर आज आसपास के ग्रामीण हो या शहरी वर्ग मछली पालन में रुचि लेकर व्यवसाय का रूप भी देने लगे हैं। जब मैं होश संभाला हूँ तो हमारा आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो पढ़ाई लिखाई भी हमने ज़्यादा नहीं किया। तो कुछ काम के लिए यहाँ ज़्यादातर आदमी मछुआ आया था, ज़्यादातर आदमी जो है यहाँ पे आया था वो मछुआ लोग थे। हम लोग जात के कुम्हार है, मछली का काम हमारा नहीं है, परंतु यहाँ ज़्यादा मछुआ होने के कारण मैं भी ये मछुआ के क्षेत्र में उतर पड़ा हूँ। और धीरे धीरे मैंने रोजी में जाके मछली मारा, इधर उधर का काम किया। उसके बाद थोड़ा सा जब मैं होश संभाला हूँ, उसके बाद मैंने 1 एकड़, मेरा हिस्से का 1.5 एकड़ ज़मीन था, उसमें से 1 एकड़ ज़मीन को मैंने तालाब खुदाई किया 2007 के आसपास। उसके बाद हमने उस ज़मीन से मछली का काम चालू किया। थोड़ा फ़ायदा होने लगा। फ़ायदा होते होते अब धीरे धीरे मैं एक गाड़ी खरीदा। गाड़ी खरीद के उसके बाद फिर और ज़मीन खरीदा। ऐसा करते करते मेरा बाल बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बाल बच्चे बड़े होने के बाद हमने थोड़ा करके ज़मीन खरीदते गया, मछली का सीट का काम करते गया। उसके बाद अचानक हमारे मन में आया कि हम लोग क्यों ना कल्चर का काम चालू करें। उसके बाद हमने मोनोसेक्स का कल्चर किया, पंगासेस का कल्चर किया। किसान भाइयों, भवरंजन पाल जी पहली बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति के कमजोरी के सामना करे है, ओकर मन पर जीवन यापन करे के बहुत सारे समस्या रही से, लेकिन वह हिम्मत से काम लिस, हार नहीं मानिस और अपन मेहनत और लगन से सफलता हासिल करके दिखा है, जो निश्चित रूप से अन्य किसान भाई मन प्रेरणा के विषय है। किसान भाई हो, भाई भवरंजन पाल जी हम मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन ला प्राप्त करके मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में कैसे सफलता हासिल करे हैं, हमन ला मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में काबर जुड़ना चाहिए, कैसे ढंग ले मछली पालन करना चाहिए, कैसे ये सफलता ला हासिल करके आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाली के जीवन जिया थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण
आज लाखों मत्स्य किसान और मछुआरे अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, जिसमें सब्सिडी के साथ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वो हेचरी निर्माण हो, कोल्ड स्टोरेज, नाव, जहाज, कई प्रकार की सेवाएं इनमें शामिल है। शासन के संपदा योजना के तहत, नील क्रांति के योजना के तहत एक सुविधा आया जो शासन दे रहा था, उससे मैंने एक गाड़ी उठाया जिसमें मेरे को 80,000 रुपये अनुदान भी मिला है। और जो तालाब बनाया उसमें शासन का बहुत योगदान है। हमारे जो फिशरी इंस्पेक्टर था वो लोग भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया है इस काम को करने के लिए। तो उनके ही मार्गदर्शन पर और शासन के योगदान से कुछ तालाब हमने खुदाई किया जिसमें हमको अनुदान भी मिला है। और उसके बाद धीरे धीरे काम को बढ़ाते गया। अब हमको संपदा योजना के तहत भी एक गाड़ी मिला है, 4 लाख रुपए अनुदान मिला है। फिर शासन के ही मार्गदर्शन से उन लोग के बाद से मैंने एक हेचरी का निर्माण चालू किया, जिसमें मेरे को 10 लाख रुपए अनुदान मिला। उस अनुदान से बहुत फ़ायदा मेरे को हुआ है। सन 2005 से छोटे से पैमाने से मछली पालन की शुरुआत करने वाले भवरंजन पाल जी ने 1.5 एकड़ भूमि से मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद मत्स्य आहार यानी फिश फीडिंग का काम भी वे करने लगे। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मछली पालन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। मछली पालन किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो कर ही रहा है, साथ ही रोजगार का भी अच्छा साधन उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में ग्रामीण तालाब है जिसमें लोग उसको लीज पर लेकर उसमें मछली उत्पादन कर रहे हैं। हमारे चाहे समूह के माध्यम से हो, चाहे मछुआ सहकारी समिति के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से। इनके साथ साथ किसान भाई मछली उत्पादन के लिए अपने निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण के लिए भी योजना का लाभ लेकर मछली उत्पादन और मछली बीज उत्पादन कर सकते हैं। हमारा राज्य पहले मछली उत्पादन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा था और आंध्र और वेस्ट बंगाल से ही मछली यहाँ आयात करते थे, लेकिन जब से सरकार की योजनाएं लागू हुई है और लोग इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य आज उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आज हमारे देश में 6वें स्थान पर आ चुका है। मछली उत्पादन के लिए सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं उसमें निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण का है। इसके लिए सरकार 11 लाख रुपये की यूनिट कास्ट है, जिसमें से 60 और 40% अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है, जिसका लाभ लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार तो कर सकते हैं, साथ ही रोजगार का स्थायी जरिया भी आप अपना सकते हैं। तालाब निर्माण के साथ ही जहाँ जहाँ पंचायतों के तालाब है और जो मछुआ सहकारी समितियाँ जहाँ जहाँ गठित है या समूह तालाब लेकर मछली उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें फिंगर लिंक आर्थिक सहायता है, जहां 50% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही मछली उत्पादन के लिए जो परिपूरक आहार है, संतुलित एवं परिपूरक आहार में भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा मत्स्य खेत कार्य के लिए उनको निःशुल्क 10,000 रुपये तक का विभाग के द्वारा जाल उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो किसान भाई मछली विक्रय करना चाहते हैं, उसके लिए शासन के द्वारा फुटकर मछली विक्रय योजना लागू की गई है। इसके साथ ही जो अन्य गांव-गांव घूमकर मछली बेचना चाहते हैं, मछली विक्रय करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 पहिया वाहन साइज बॉक्स, 2 पहिया वाहन साइज बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या?
ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। फिश फीडिंग के बाद भवरंजन पाल जी ने विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन करने लगे। इससे होने वाली आमदनी को इकट्ठी करके 4 पहिया वाहन भी खरीदा। धीरे धीरे रुपए पैसे मिला जुला के और जमीन खरीदी। उसे मछली पालन के लिए उपयुक्त स्थान बनाया। जमीन की खुदाई के लिए भवरंजन जी को प्रशासन की सहायता मिली। प्राप्त अनुदान राशि से तालाब निर्मित किया। धीरे धीरे फिश फीडिंग, केज कल्चर, मछली बीज, मछली पालन और आयात निर्यात के कार्यों को विस्तृत करते चले गए और उनकी जिंदगी में लाभ और मुनाफा बढ़ता ही गया। बीज उत्पादन के लिए मेरे पास फिलहाल 25 से 30 नर्सरियाँ है, जिसमें मैं सभी प्रकार का आईएमसी हो चाहे पंगास हो, सबका उत्पादन करता हूँ बीज का। हमारे यहाँ पहले पंगास का बीज मिलता नहीं था, हम लोग कलकत्ता से लाते थे इस बीज को। लेकिन हमारे किसान जो पंगास पालने में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, इसको देखते हुए मैं पिछले साल से ना अपने हेचरी में पंगास का काम चालू किया हूँ। मैं 2-3 लाख पंगास बच्चा तैयार किया हूँ। अपने मछली फार्म में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, तिलापिया, रोहू, कतला, कॉमन कार्प जैसे नाना प्रकार की मछलियों का पालन वे करते हैं। मछली बीज की खरीदी के लिए भवरंजन जी कलकत्ता जैसे बड़े शहर भी जाया करते थे। लेकिन वर्तमान में अथक मेहनत के परिणाम के चलते भवरंजन पाल जी के फार्म में दूसरे राज्य से भी लोग मछली की खरीदारी के लिए मछली बीज खरीदने के लिए आते हैं। अभनपुर क्षेत्र में 2 से 3 तालाब निर्मित कराने के बाद भवरंजन जी बस्तर जिले में मछली पालन के व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, जहां मछली बीज के काम को बड़े स्तर पर किया जा रहा है। फिश फीड के कार्य में भी वे लाभ अर्जित कर रहे हैं और होने वाले लाभ से खुशहाल भवरंजन पाल जी के बेटे ने भी सहयोग किया, जिससे उनकी आमदनी भी दोगुनी हो रही है। किसान भाइयों, छोटे छोटे कदम चलकर भी पूरी रेस जीती जा सकती है। ये साबित कर दिखाया है आत्मनिर्भर किसान भवरंजन पाल जी ने, जिन्होंने आमदनी के रुपयों से जमीन खरीद कर तालाब निर्मित करते चले गए और मछली बीज कल्चर का काम विस्तृत होता रहा। मछली पालन के क्षेत्र में तालाब निर्मित कराने के कारण
विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सब्सिडी भी मिली। साथ ही वाहन भी मिला, जिससे मछली के आयात निर्यात का काम आसान हो गया। सन 2012 में नीली क्रांति योजना के तहत भवरंजन जी को 80,000 रुपए की अनुदान राशि भी मिली। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने के बाद 4 लाख रुपए की गाड़ी भी मिली। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आज भवरंजन पाल जी जैसे अनगिनत जरूरतमंद कृषकों, मछली पालकों का जीवन बदल गया है। वे खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बना रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, किसानों को प्रशिक्षण, उचित दिशा निर्देश, तालाब की खुदाई और सब्सिडी दी जाती है। साथ ही मछुआरों के सामने आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ऋण यानी लोन के रूप में भी धनराशि प्रदान की जाती है। जब इतना भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार कर रही हो, तो देश का युवा बेरोजगार कैसे हो सकता है। मत्स्य पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है और भवरंजन पाल जी एक ऐसे ही किसान हैं जो मिसाल हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर आज कई कृषक भाई बहन आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। हेचरी के लिए अनुदान दिया है, तालाब खोदने के लिए अनुदान दिया है। उनके बलबूते पर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। किसान भाइयों, किसी भी सफलता के पीछे छिपी होती है ढेर सारी मेहनत और संघर्ष। कठिनाई भरे वो दिन जिसके साक्षी केवल हम होते हैं स्वयं। बहरहाल एक समय था जब भवरंजन पाल जी ड्राइवर का काम किया करते थे। कभी दूसरों की गाड़ी को चलाकर मछलियों का आयात निर्यात करने वाले व्यक्ति आज कई एकड़ भूमि में मछलियों का पालन कर रहे हैं और आज के तारीख में उनके पास स्वयं की काफ़ी गाड़ियां हैं और वे खुशहाल हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बड़ी ही गरीबी से जीवन जीने वाले भवरंजन पाल जी एक ऐसे इंसान थे जिनको केवल भरण पोषण के लिए काम मिल जाए और पैसे मिल जाए, केवल इतना ही काफ़ी था। 20 साल की उम्र से मजदूरी का काम करने वाले भवरंजन पाल जी आज 25 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। करीब 40 से 50 एकड़ की ज़मीन उन्होंने लीज पे लेकर मछली पालन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जिन्हें शासन का सहयोग समय समय पर मिलता रहा है। मत्स्य पालन में हेचरी निर्माण के लिए उन्हें 10 लाख रुपए की अनुदान राशि भी मिली है। अब मछली सीड, मछली की विभिन्न प्रजातियां, बीज, केज कल्चर, तमाम आयाम जो मत्स्य पालन से संबंधित है, इन कार्यों में भवरंजन पाल जी एक्सपर्ट की तरह काम करके अपना और अन्य परिवारों का जीवन संवार कर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर आगे बढ़ने वाले ऐसे सभी किसान भाई बहन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव हैं। बोले ब्रह्म जवाबा घासीदास जी की। किरतपुरी के माटीला बंदा बंदा मैं सदगुरु देव अजी कोटि कोटि प्रणाम होता है सत्य नाम की जय। बार बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साए। बार बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साए। बोल गुरु रविदास बाबा की। छा गए हो मोरे नैनों में घासीदास, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदास।
ये छा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। ये नैनों में घासीदा, नैनों में घासीदा, ये नैनों में घासीदा, नैनों में घासीदा। आ जा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। आ जा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। आ जा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। आ जा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। ये सीते सित के कपड़ा पहरे से दसी कर चंदन है, से दसी कर चंदन है। ये सीते सित के कपड़ा पहरे से दसी कर चंदन है, से दसी कर चंदन है। ये पैरे में कड़ाऊ पहने, हाथे में कमंडल है, हाथे में कमंडल है। ये पैरे में कड़ाऊ पहने, हाथे में कमंडल है, हाथे में कमंडल है। हाँ, हाथे में कमंडल है, हाथे में कमंडल है। ये हाथे में कमंडल है, हाथे में कमंडल है। हाँ, सत्य सत्य बात बता गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। आ जा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। आ जा गए हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा। ये यमचानी परसाद दे मोरे आत्मा, दे मोरे आत्मा। ये यमचानी परसाद दे मोरे आत्मा, दे मोरे आत्मा। ये बेटा बन के खेलने लग रहा है मोरे साथ, रहा है मोरे साथ। ये बेटा बन के खेलने लग रहा है मोरे साथ, रहा है मोरे साथ। हाँ, रहा है मोरे साथ, रहा है मोरे साथ। हाँ, रहा है मोरे साथ, रहा है मोरे साथ। ये सत्य सत्य बात बता दे हो मोरे नैनों में घासीदा, आ गए हो मोरे नैनों में घासीदा।
किसान भाइयों, अभी आप मन देखे कि कैसे भाई तपस्पाल जी है मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बने हैं और खुशहाल जीवन जियत है। आप मन भी शासन के योजना के इसने लाभ लेकर के मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकत हो और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हो। यही आशा के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।